नमस्कारम सद्गुरु। काल भैरव कर्म और काल भैरव शांति में क्या अंतर है? और ध्यानलिंग के सामने मौजूद इमली के पेड़ पर जो कर्म वस्त्र बांधा जाता है उसका क्या महत्व है? हर वो चीज जिसे हम जीवन के रूप में जानते हैं वो एक याददाश्त है। एक तरह से अगर अभी आपकी याददाश्त पूरी तरह से चली जाए, यहां तक कि सचेतन याददाश्त भी चली जाए, तो जो लोग मर चुके हैं, जिन्हें आप जानते थे और वो मर चुके हैं, वो सब हमेशा के लिए चले जाते हैं, है ना? अगर आप उनकी याद खो देते हैं तो वो हमेशा के लिए चले गए। मरे हुए लोग सिर्फ याददाश्त में ही होते हैं। याददाश्त सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं होती, ये आपके शरीर में भी होती है। ये कई तरीकों से काम करती है। ये और भी कई चीजों में होती है। जब मैं कहता हूं और भी कई चीजों में, तो अगर इसे थोड़ा सरल तरीके से कहें तो अगर आप इस तरफ जाएं और एक कुत्ता यहां लाया जाए, तो वो बस फर्श सूंघकर जान जाएगा कि आप यहां थे। तो आप यादों की निशानियां छोड़ते हैं, हाँ या ना? तो जब आप चलते हैं तो आप यादों की निशानियां छोड़ते हैं, इसीलिए कुत्ता उनका पता लगा लेता है। अगर कोई छेड़छाड़ ना हुई तो 3-4 दिन तक या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय के बाद भी वो इसका पता लगा सकता है। जब आप सिर्फ चलते हैं, जहां आपके पैर का संपर्क जमीन से बस कुछ सेकंड के लिए होता है, अगर आप इतने कम समय में इतनी यादें छोड़ते हैं कि एक कुत्ता उसे पहचान जाता है, तो सोचिए जहां बैठे हैं वहां कितनी यादें छोड़ रहे होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जो कपड़े अभी आपने पहने हुए हैं, जो आपके शरीर को छू रहे हैं, क्या लगता है वो कितनी यादें लेकर चल रहे होंगे? अगर आपके बस ऐसे चलने पर, जहां आपका पैर बस कुछ सेकंड के लिए जमीन पर पड़ता है, अगर आप ऐसी यादें छोड़ रहे हैं जो कई दिनों तक बनी रहती हैं, अगर कोई छेड़छाड़ न करे और कोई दूसरा वहां न जाए, तो ये और लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर ऐसा है तो जहां आप बैठते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जहां आप सोते हैं, वहां कितनी यादें मौजूद होंगी? तो ये यादें, वो लोग शायद चले गए हों, शायद विलीन भी हो गए हों, हमें नहीं पता। हो सकता है उन्हें मुक्ति मिल गई हो, या वो कहीं और चले गए हों, या फिर से जन्म ले लिया हो, आप नहीं जानते। लेकिन चाहे आप उनसे पैदा हुए हों या आप उनके संपर्क में रहे हों, उनकी यादों की छाप आप पर मौजूद है। इसलिए कर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप इन यादों से मुक्त हो जाएं। यह बहुत जरूरी है। यादों से मुक्त होना और याददाश्त खो देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अपनी याददाश्त खो देते हैं, सचेतन याददाश्त खो देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुक्त हो गए हैं। ये यादें आपके अंदर अचेतन तरीकों से काम करना शुरू कर देंगी। हम अपने और अपनी यादों के बीच दूरी बनाना चाहते हैं। हम इसे खोना नहीं चाहते, हम उसे खुद से बस थोड़ी दूरी पर रखना चाहते हैं, बस हो गया। तो एक चीज कि ये मरे हुए लोगों के लिए है, लेकिन सबसे जरूरी बात जीवित लोगों के बारे में भी है। थोड़ी दूरी होनी चाहिए। अगर बहुत सारी मजबूत यादें होंगी तो वो मरे हुए लोगों को भी परेशान करेगी। ये करीबी रिश्तेदार ही हैं
खासकर अगर उनका मृतक के साथ बहुत प्यार भरा संबंध हो, तो यही वो लोग हैं जो मृतक को परेशान करते हैं। इसी कारण इस संस्कृति में जब कोई मरना चाहता था तो वो ऐसी जगह चला जाता था जहां परिवार का कोई व्यक्ति ना हो। आप मरते समय अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि ऐसे में ये लगाव आखिरी पल तक बने रहेंगे। आप दूर और अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि इस दुनिया में हमने जो भी रिश्ते बनाए हैं वो मूल रूप से यादों के रिश्ते हैं। अगर यादें मिट जाएं तो कोई रिश्ता नहीं बचता। अपने भीतर उस आयाम को स्थापित करने के लिए, उस आयाम के प्रति सचेत होने के लिए जो याददाश्त से परे है, जो स्वयं जीवन है, तो हम मरे हुए लोगों की जितनी ज्यादा यादें मिटा सकते हैं उतनी मिटाना चाहते हैं, ताकि उनकी मुक्ति की प्रक्रिया आसान और सरल हो सके, न कि यहां वहां हर जगह उलझी रहे। आप उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जब कोई मरे तो सभी सगे संबंधियों को जरूर आना चाहिए। आजकल नहीं होता। आजकल हमें नहीं पता होता वो कहाँ हैं। वरना पहले जब कोई मरता था, मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, पिछली पीढ़ी में लोग गिनते थे, मेरे दादा का देहांत हो गया, ठीक है, बेटे आ गए हैं, बेटियां आ गई हैं, बच्चे यहां हैं, अरे उनके भाई का बेटा कहाँ है, वो नहीं आया। वो गिनते थे कि सब आ गए हैं या नहीं, क्योंकि सबको आकर उन्हें मुक्त करना है। उन्हें आकर किसी तरह अपनी यादों को मिटाना है। उन्हें उस व्यक्ति को मरा हुआ देखना है। अगर वो मृत शरीर को नहीं देखते और उसका अंतिम संस्कार नहीं देखते तो उनकी यादों में वो अभी भी जीवित हैं, और अगर वो यादों में जीवित हैं तो कहीं ना कहीं वो मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि ये ऋणानुबंध है। शरीर के स्तर पर और भौतिक आयाम के स्तर पर यादें होती हैं। इसलिए उस व्यक्ति से जुड़ी सभी चीजें एक जगह नहीं छोड़ी जाती, उन्हें अलग अलग दिशाओं में छोड़ा जाता है, ताकि यादें एक ही जगह पर न रहें। राख या अस्थियां एक ही जगह पर नहीं छोड़ी जाती। इन्हें मैं जानता हूं, कुछ जगहों पर उन्हें कलश में रखकर हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाता है। नहीं, हम क्या करते हैं, हम उन्हें 3 अलग अलग नदियों में डालते हैं, ताकि वो कभी एक साथ ना आए और लगे कि यादें जीवित नहीं रहनी चाहिए, उन्हें हर संभव तरीके से मिट जाना चाहिए। तो जो चीजें उनके संपर्क में थीं, उनकी राख, उनका सब कुछ, उन्हें हर जगह बिखेर दिया जाता है। जो लोग सक्षम हैं वो हवाई जहाज में जाकर इसे चारों ओर बिखेर देते हैं। पता है आपको? हाँ, आप नहीं जानते? जब कुछ प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उनकी राख को पूरे देश में बिखेर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राख एक ही जगह पर गिरे। अगर ये एक ही जगह गिरती है तो ये यादों का एक ढेर बन जाएगी। वो नहीं चाहते कि ये यादें कहीं भी इकट्ठा हों, ताकि वो व्यक्ति बिना किसी उलझन के आगे बढ़ सके। आपको एक दृश्य उदाहरण देने के लिए, मान लीजिए आपने कभी सुपर ग्लू या ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है? कुछ चिपकाने की कोशिश की है? हाँ, मान लीजिए गलती से थोड़ा सा यहां गिर गया, आपने इसे ठीक से नहीं लगाया, ये यहां वहां लग गया, फिर आप जहां भी छूते हैं वो चिपक जाता है। या मान लीजिए आप मकड़ी के जाल में फंस गए, तो वो आपको कई जगहों पर पकड़ कर रखता है। तो उद्देश्य ये है कि हम बंधन के उन सभी बिंदुओं को मुक्त करना चाहते हैं। तो काल भैरव कर्म बस उस दिशा में एक प्रयास है।
अगर हम उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़ों को इमली के पेड़ पर बांधना शुरू कर दें तो आप लोगों के अंडरवेयर और वो सब मंदिर के सामने लटके हुए पाएंगे। तो हम उन्हें एक कपड़ा देते हैं, सभी के लिए एक समान कपड़ा। वो उसमें याददाश्त से जुड़ी चीजें डालते हैं और फिर उसे बांध देते हैं। क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस व्यक्ति की याददाश्त कहां कहां फैली हुई है। हम नहीं जानते कि यह सब कहां कहां अटका हुआ है। तो एक आसान काम यह है कि उनकी याददाश्त का कुछ अंश आप ऐसी जगह पर रखें जो स्वाभाविक रूप से उलझनों को दूर करने वाली हो। तो आमतौर पर वो इसे शिव मंदिर के सामने बांधते हैं क्योंकि वो एक तपस्वी हैं, किसी भी चीज से अछूते, हमेशा राख में लिपटे हुए। तो आप उस याददाश्त को वहां बांधते हैं जहां उस तरह की ऊर्जाएं हैं, ताकि उस याददाश्त से जुड़ी हर चीज विलीन हो जाए। ध्यानलिंग निश्चित रूप से एक आदर्श स्थान है। वास्तव में ये उन यादों को जितना हो सके कुशलता से साफ करने की कोशिश है जो एक इंसान ने छोड़ी हैं, ताकि उसे भटकना न पड़े, क्योंकि ये यादें उसे जकड़े रख सकती हैं। देखिए, यहां तक कि जब लोग जीवित होते हैं, शरीर में होते हैं, तब भी बहुत से लोग किसी विशेष चीज की अचेतन याददाश्त के कारण उस चीज के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। अनजाने में वो उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। तो ये सब आप जानते हैं, पश्चिमी दुनिया में कुछ ऐसा होता है जिसे डेजा वू कहते हैं। जब मैं आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो याददाश्त खेलती है, याददाश्त गाइड करती है और याददाश्त ही उत्पात मचाती है। 21वीं सदी की ये सारी नई तकनीक जो हम देख रहे हैं, वो सब थोड़ी बहुत हम मेमोरी को बस थोड़ा इधर उधर फेंकने में कामयाब हुए हैं। हम इसे एक स्टिक में कैद कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाल सकते हैं, फोन पर ले जा सकते हैं। ये बस मेमोरी है ना? हम जो भी खेल खेल रहे हैं वो बस याददाश्त है। आपको लगता है कि ये एक गाना है, ये एक फिल्म है, ये एक वीडियो है, कि ये और कुछ है। तो ये एक ऐसी पीढ़ी या एक ऐसा युग है जब मेमोरी का जैसा दोहन हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। अब लोग इस तरह की चीजें हो रही हैं कि लोग बड़े उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर बना रहे हैं किसी इंसान के सभी पहलुओं को डाउनलोड करने के लिए, ताकि जब वो मरें तो ये कंप्यूटर जीवित रहे और इसमें वही भावनाएं रहें, वही आनुवांशिक स्मृति रहे, इसमें सब कुछ रहे। लोग इससे जुड़ पाएं और वो कंप्यूटर हर किसी को जानता है, जो उनके दोस्त और रिश्तेदार हैं उनसे उसी तरह बात करता है जैसे वो व्यक्ति बात कर रहा था। ये चीजें अब होने लगी हैं। मेमोरी के साथ कुछ ज्यादा ही खिलवाड़। यहां इस संस्कृति में हम हमेशा याददाश्त को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीते हुए कल की अपनी शक्ति है। अगर आप खुद को इससे मुक्त नहीं करते तो बीता हुआ कल आने वाले कल को नियंत्रित करेगा। बीता कल आने वाले कल को नियंत्रित करे मतलब कि आने वाला कल आया ही नहीं, इसका यही मतलब है। तो जब अतीत खुद को दोहराता है तो इसका मतलब है कि जिसे मर जाना चाहिए वो जीवित है। किसी ने बहुत जोर देकर कहा है, मृतकों को मृतकों के लिए छोड़ दो। मृतकों को मृतकों के लिए छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मृतकों को अनदेखा कर दिया जाए। इसका मतलब है कि कल जो कुछ भी हुआ, पिछले पल जो कुछ भी हुआ, आपको हमेशा जागरूक होना चाहिए कि वो हो चुका है। तो
जब लोग यहां आते हैं तो अपने चेतन मन में वो शायद केवल इस बारे में सोच रहे होते हैं कि उनके पिता, माता, दादा या जो भी जा चुके हैं उन्हें कैसे मुक्त किया जाए। ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जीवन है। ये एक जीवित ब्रह्मांड है। इसमें याददाश्त के इन छोटे बुलबुलों को आप व्यक्तिगत जीवन कहते हैं। इसमें याददाश्त के विभिन्न स्तर विभिन्न प्रकार के प्राणी बन गए हैं। मनुष्य की याददाश्त सबसे जटिल होती है। याददाश्त की जटिलता के कारण क्षमताओं में वृद्धि हुई है और पीड़ा में भी वृद्धि हुई है। चूंकि लोग अपने भीतर पीड़ा के गहन आयामों से गुजरे हैं, इसलिए उन्होंने ये देखना शुरू किया कि इससे बाहर कैसे निकलें। दूसरे प्राणी अपनी याददाश्त से उस तरह पीड़ित नहीं होते जिस तरह से मनुष्य पीड़ित होते हैं। कभी कभी वो एक ही याद से पीड़ित होते हैं। कुछ पक्षी और जानवर हैं जो एक घटना की याद से पीड़ित होते हैं। हो सकता है कि उनका साथी मर गया हो या कुछ और हुआ हो। वो उस वजह से उदास होते हैं। उन्हें बस वही एक बात याद रहती है और वो उसी से पीड़ित होते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा नहीं है। वो लाखों छोटी छोटी बातें याद कर सकता है और लाखों बार पीड़ित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत जीवंत है। मानव याददाश्त बहुत विस्तृत है और इसमें एक विशेष तरह की जीवंतता है। इसमें एक ऐसी वास्तविकता है जो हकीकत से भी ज्यादा वास्तविक है। अधिकांश लोगों के लिए कल जो हो चुका है वो उससे भी ज्यादा वास्तविक है जो अभी हो रहा है। यही उनके जीवन का अनुभव है। वो यादों में जीते हैं। जब आप यादों में जीते हैं तब आप मृत्यु की दुनिया में जी रहे होते हैं। आप मृत्यु की दुनिया में जी रहे हैं और जीवन की दुनिया में बस एक पैर रखे हुए हैं। तो ये यातना है। कुछ बुरा होने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीजें भी लोगों को कष्ट देती हैं। कल कितना शानदार था ना, वो उससे भी पीड़ित हो सकते हैं। तो याददाश्त हमारे अस्तित्व का आधार है और हमारा बंधन भी है। जिसे हम कर्म कहते हैं वो हमारी याददाश्त है। जिसे हम आनुवंशिक कहते हैं वो याददाश्त है। जिसे हम विकास क्रम कहते हैं वो याददाश्त है। आप जिसे अपना अस्तित्व समझते हैं वो याददाश्त है। तो काल भैरव कर्म और क्रिया दोनों ही एक प्रयास है याददाश्त को जितना संभव हो सके साफ करने का। ये सफाई खोदकर नहीं हो रही है। ये केवल सतही सफाई है। हम केवल सतही सफाई कर रहे हैं ताकि जहां तक संभव हो कोई बंधन न रहे। अगर हम पूरी तरह से सफाई करना चाहते हैं, जो कई बार आवश्यक नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में यह आवश्यक हो सकती है, पर उसके लिए एक अलग स्तर की भागीदारी चाहिए दोनों पक्षों से। वो जटिल हो जाएगा।